गिरफ्तार कैसे किया कि गया? जो फिंगर पॉइंटिंग करें। पहले और आपकी ज़ुबानी सुन लो। मैं बताता हूँ, रात 11:30 पौने 12 बजे का अमल था। मैं अपनी पुरानी डायरी देख रहा था, उसमें से कुछ नोट्स, मेरे हाथ में पेन था एक, और बेल बजी। मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। मैं बाहर निकला, मेरे पास तो कोई गार्ड नहीं होता, कोई पहरेदार नहीं होता, चौकीदार नहीं होता, तो मैं खुद ही जाके दरवाज़ा खोलता हूँ कि कौन आया है। बेटा ऊपर सो रहा था, ज़ाहिर है कि रात पौने 12 बजे का अमल था। तो मैं बाहर निकला हूँ, पहला दरवाज़ा मैंने खोला अंदर का, तो मैंने कहा कौन है? कहने लगे सर बाहर हैं आप। मैं बाहर चला गया, बाहर का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि कोई 10-12 बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, डाले जिनको हम कहते हैं, वो खड़ी हैं, पुलिस खड़ी है भारी, और मुख्तलिफ कपड़ों के अंदर, सिविल कपड़ों के अंदर भी लोग खड़े हैं, कुछ के हाथ में हथियार हैं। और मैंने कहा क्या मसला है? कि जी बस आपने हमारे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? कोई वारंट है, कोई इशू है क्या? हो क्या गया है? कि जी कोई नहीं, वारंट भी नहीं है, लेकिन आपने साथ चलना है। मैंने कहा अच्छा चलें, मैं डायबिटिक हूँ, मैं कम से कम अपनी दवाइयाँ ले लूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं पाँव में रफ़ चप्पल थे, मैंने कहा मैं पाँव में कोई जूते पहन लूँ। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, वो छोड़ दें आप। वो मुझे घसीटते हुए एक गाड़ी में डाला और चल दिए, थाने पहुँचा दिया। रात थाने में गुजरी। अगले दिन पता चला जी कि इस तरह का पर्चा बनाया है कि आपका कोई घर है, आपने उसका किरायानामा दाखिल नहीं किया। और जब गाड़ी में डाल के ले जाने लगे तो मेरे दाएं हाथ में हथकड़ी डाली और दूसरे जो किराएदार थे उसके बाएं हाथ में डाली, दोनों के हाथ जोड़ दिए। चले इसी हालत में हम जज के सामने भी, मजिस्ट्रेट साहिबा जो थी उनमें भी पेश हुए। ये तो गिरफ्तारी की कहानी थी। और मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें वो अपना दायां हाथ खड़ा करके बताया। मैंने कहा देखें मैडम, ये जो हाथ है ना, मुझे नहीं पता कि उन्होंने दाएं हाथ में मेरे क्यों डाली है, वो बाएं में भी डाल सकते थे, लेकिन इस हाथ के अंदर मेरी यादाश्त जब से शुरू होती है ना, तो सिवाय कागज़ के और कलम के और किताब के और ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले चाक के, पेंसिल के, और कोई चीज़ नहीं आई है। ये हथकड़ी चौथी पांचवी चीज़ है जो इसका हिस्सा और मुकद्दर बनी है, और मुझे पता नहीं है कि क्यों बनी है। यानी उसने इसका नोटिस नहीं लिया। वो इतना कहा कि जी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि हथकड़ी खोल दो। मेरे वकला ने भी कहा जी कि इनकी एज 75 से ज़्यादा है और उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, 3 नस्लों को इन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो इतनी तौहीन तो नहीं होनी चाहिए ना। बट शी डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ इट। हुआ, हमें कहा जी आप वेट करें, सबको कमरों से बाहर निकाल दिया। आधे घंटे बाद उन्होंने कहा जी कि 14 दिन के रिमांड पे हमने। अब वो घर मेरा नहीं है, मेरे 50 साल बेटे का है, कोई 18-20 साल का बेटा भी नहीं है, और वो 20 साल से दुबई में रह रहा है। इस तारीख, ये जो महीना जा रहा है ना, इसकी 20 तारीख को वो घर किराए पे चढ़ा है, 23 तारीख को वो किराएदार वहाँ आए हैं, 26 को हम पे ये रेड होकर हमें पकड़ के ले गए हैं जी कि आपने दाखिल। कोई महीने नहीं गुजरे, कोई साल नहीं गुजरे। और फिर ले जाके आपको डाला कहाँ पर? वो सेल, उसकी तफसील वो तो भी जेल बताइए। में अपना वो रात तो गुजरी ना हमारी थाने में। तो जब यहाँ से लेके गए तो फिर उन्होंने उसको, जो दूसरा हमारा किराएदार था, उसको किसी बैरक में डाल दिया। मुझे वो हाँक के ले गए किसी 3-4 जगहों पे, हमारी शनाख्त हुई, जो जेलों का होता होगा तरीक़ा का। तो एक जगह मैंने देखा कि एक ब्लॉक लगा हुआ है जी कि हाई सिक्योरिटी ब्लॉक। मैंने कहा ये पता नहीं हाई सिक्योरिटी ब्लॉक क्या होता है। तो अंदर गए तो मैंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, तो आगे मुझे 4-6 कोठरियाँ नज़र आईं। उनके जंगले थे, उन जंगलों के पीछे छोटा सा सैन है, उसके आगे मज़ीद जंगले हैं, और उसके अंदर कोई 8 बाई 8 की कोठरी है। तो एक कोठरी का ताला खोला उन्होंने कहा जी कि यहाँ आपने रहना है। मैंने देखा कि वहाँ 5 बंदे थे ऑलरेडी, मैं छठा था। 8 बाई 8 में 5 जी बंदे हाँ, पहले 5 बंदे थे। उसी के एक कोने में छोटा सा कमोड दबा हुआ था, जिसको पर्दे की चादरों से उन्होंने बांध कर दिया था, और वही कमोड बैतुल खला भी था, और वही सब कुछ था। और उसके ऊपर वो भी नहीं था, फ्लश सिस्टम होता है, वो भी नहीं था, वही लोटे डाल डाल के आप काम करें उससे। एनी हाउ, मैंने कहा जी ठीक है। मैं लेट गया। वो यंग थे, कोई 5-1 लड़के, कोई मनशियात में आया हुआ था, कोई मर्डर केस में था, कोई किसी में था। मैंने उनसे पूछा बेटा किस में हो के? तो जब उन्होंने अपने जराइम बताए तो मुझे कहने लगे जी अंकल आप किस तरह आए हैं? मैंने कहा यार आपके इतने जय्यत जराइम है कि मुझे तो आपने जुर्म बताते हुए शर्म आती है। यानी वो कोई 3-4 घंटे वहाँ गुजरे, फिर उसी तरह की एक और जगह वहाँ से निकाल के ले गए, और अगले दिन 1 बजे हमें फिर तीसरी दफ़ा निकाला और कहा जी आप घर जाएँ। घर भेजते हुए बताया नहीं कि आप घर क्यों भेज रहे हैं? तो ये ज़मानत हो गई है आपकी, जो प्रोसीजर था पूरा किया। और मैंने कहा तो संडे है, मैंने पूछा कि हमें तो मंडे की डेट मिली हुई है। तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, हमें इतला मिली है कि आपकी रिहाई हो गई है, तो आपको घर भेजना है।